एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगले 15 दिनों में देश की राजनीति में दो बड़े विस्फोट होंगे, दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुप्रिया सुले ने जिन 2 राजनीतिक विस्फोटों का जिक्र करा था, उनमें से पहला राजनीतिक विस्फोट इसी को माना जा रहा है। क्यों है यह राजनीतिक विस्फोट? क्यों शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में इतनी हलचल पैदा कर रहा है? शरद पवार के इस्तीफे की इतनी अहमियत क्यों है, ये पता लगाने के लिए उनके कद का अंदाजा लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में उनका कद क्या है, देश की राजनीति में उनका कद क्या है, और इसकी एक बानगी पाने के लिए हमें 2019 में चलना पड़ेगा। 2014 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने थे। इस चुनाव में एनसीपी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। एनसीपी के प्रचार का जिम्मा मुख्य तौर पर शरद पवार के ही हाथ में था। चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में था। लगभग तमाम सीटों पर वोट हो चुके थे। अंतिम दौर का चुनाव प्रचार चल रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के सतारा से एक तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में शरद पवार मंच पर खड़े होते हैं। झमाझम बारिश हो रही होती है, लेकिन शरद पवार मंच से नीचे नहीं उतरते हैं। उनका भाषण इस बारिश में भी जारी रहता है। 60-70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस झमाझम बारिश में भी इस तरह भाषण देते हुए देख एनसीपी के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आ गया। सतारा में शरद पवार का भयंकर बारिश में भीगते हुए भाषण देने का ये वीडियो, ये तस्वीर एक सिंबॉलिक तस्वीर बन गई, जिसने महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर पलट कर रख दी। एनसीपी के समर्थकों में, शरद पवार के समर्थकों में और महाराष्ट्र की राजनीति में यह मैसेज गया कि शरद पवार जैसा कर्मठ, जुझारू, साहसी नेता कितने कम हैं, कितने बिरले हैं ऐसे नेता। और ऐसे में चुनाव की भी तस्वीर पलटी। एनसीपी को 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 41 सीट मिली थी, लेकिन जब 2019 के नतीजे आए तो उनके जिम्मे में 53 सीटें आ चुकी थी और शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। उसने किंग मेकर की भूमिका निभाई भी, महाविकास अघाड़ी बनाई, जिसमें एनसीपी के साथ शिवसेना थी, कांग्रेस थी। हालांकि आगे चलकर महाविकास अघाड़ी टूट भी गई जब एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना को हिला दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। लेकिन शरद पवार फिर भी अपनी पार्टी के साथ मजबूत स्थिति में रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बड़ा बना रहा। और इन सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पीछे एक बड़ी वजह माना गया सतारा से आई उस तस्वीर को, जिसमें शरद पवार भयंकर बारिश में भीगते हुए भी मंच से भाषण दे रहे थे और जिस तस्वीर ने एनसीपी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये एक बानगी भरे शरद पवार की शख्सियत की, और यही शख्सियत है जिसकी वजह से अब उनके अचानक इस्तीफा लेने की चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।